जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राधा जन्माष्टमी व्रत विधि के बारे में, अर्थात राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, राधा अष्टमी व्रत के कौन कौन से नियम हैं, राधा अष्टमी में दोपहर का पूजन कब किया जाता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि राधा अष्टमी व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। इसके अतिरिक्त राधा अष्टमी से जुड़ी अन्य जानकारियां भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारियां प्राप्त होती रहें। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर जो भक्त राधा रानी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को राधा रानी अवश्य ही पूर्ण करती हैं और भगवान कृष्ण भी राधा रानी के भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यदि आपको राधा अष्टमी का व्रत रखना है तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन गंगा स्नान करने का महत्व अधिक होता है, लेकिन यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, इससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे शब्द का उच्चारण कीजिए। ऐसा करने से भी गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद आपको श्री राधा रानी का पूजन करना है, साथ ही भगवान कृष्ण का भी पूजन करना है। यदि आपके घर में राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो उनके तस्वीर का भी पूजन किया जा सकता है। राधा रानी के पूजन में धूप, दीप, फल, फूल सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए और सुबह के समय राधा रानी को दूध एवं किसी फल का भोग लगा दीजिए और जिस दूध एवं फल का भोग आपने लगाया है उसे स्वयं भी प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए। श्री राधा रानी का पृथ्वी पर अवतरण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक का ही होता है, अतः सुबह की पूजा के बाद दोपहर में फिर से राधा रानी का पूजन करना होता है। दोपहर में राधा रानी को दूध और फल का भोग लगाया जाता है और राधा रानी के मनपसंद सब्जी अरबी के सब्जी का भी भोग लगाया जा सकता है तथा मीठी वस्तु में राधा रानी को सबसे प्रिय लगने वाली वस्तु है मीठा पान। दोस्तों, राधा रानी जी को मीठा पान बहुत प्रिय है। जिस तरह भगवान कृष्ण को माखन मिश्री प्रिय है, ठीक उसी प्रकार राधा रानी जी को मीठा पान प्रिय लगता है, तो मीठा पान का आप अवश्य ही भोग लगाइए। इसके अतिरिक्त और अन्य चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो आप राधा रानी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि राधा अष्टमी के दिन पारण कब किया जाता है। तो पारण का समय आपके दोपहर की पूजा के संपन्न होने के बाद राधा रानी को लगाए गए दूध और फल के भोग को प्रसाद के रूप में खाकर किया जाता है, अर्थात दोपहर के 12 बजे के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म में केवल राधा अष्टमी का ही एक ऐसा व्रत है जो दोपहर के 12 बजे तक ही किया जाता है। जब आप दोपहर की पूजा करें तो उस समय राधा अष्टमी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। तो आइए राधा अष्टमी व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि राधा रानी का जन्म माता की गर्भ से नहीं बल्कि राधा रानी वृषभानु जी के तपोभूमि से प्रकट हुई थी। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में निवास करती थी। एक बार राधा रानी गौलोक में नहीं थी। उस समय भगवान कृष्ण गौलोक में अपने एक सखी विराजा के साथ
विहार कर रहे थे। राधा को जब इसकी जानकारी मिली तो वह बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा तो उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। इसके बाद राधा ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के ही कारण श्री दामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही शंखचूर्ण राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और श्री दामा के श्राप से राधा रानी ने पृथ्वी लोक में वृषभानु जी के यहाँ जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिए तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी लोक में देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। तुम पृथ्वी लोक में भी मेरी प्रिया बनकर रहोगी, परंतु पृथ्वी लोक में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी लोक में जन्म लेने की तैयारी करें। दोस्तों, सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय देवी राधा वहाँ पर कन्या के रूप में प्रकट हो गई। दोस्तों, राधा अष्टमी व्रत का महत्व बहुत अधिक है। राधा रानी के अवतरण दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। तो राधा जी के जन्मोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके, यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।